सुधी भक्तजनों एवं भक्तिमती माताओं, अब हम लोग वहाँ चले जहाँ पर श्रृंगबेरपुर में पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार गंगा जी के तट पर खड़े हैं और एक मल्लाह गंगा जी के तट से 10 कदम की दूरी पर गंगा जी के अंदर अपनी नाव लेकर बैठा हुआ है। राघवेंद्र सरकार कृपापूर्वक उस मल्लाह की ओर आते हैं और गंगा जी के तट पर आकर खड़े हो जाते हैं। भगवान श्री राम के साथ में उनकी नित्य प्रकृति आद्याशक्ति भगवती किशोरी जी हैं और लक्ष्मण जी हैं और श्रृंगबेरपुर के राजा निषादराज गुह भी हैं। भगवान श्री राम को आया हुआ देखकर वह गंगा जी के अंदर नाव में बैठा हुआ केवट न तो उठकर खड़ा होता है न अभिवादन करता है। भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं इसलिए आपके पास आया हूँ कि मुझे गंगा जी के पार जाना है। मांगी नाव न केवट आना। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार नाव मांगते हैं और केवट आने से मना कर देते हैं और कहते हैं मैं आपका मर्म जानता हूँ। अब इस प्रसंग में लगता है कि केवट भगवान राम को पहचान नहीं सका और हठीला भक्त आने से मना कर देता है। अब भगवान श्री राम क्या हैं और निषादराज गुह जो वहाँ के राजा हैं उनका वो एक सेवक इस तरह से उद्दंडता कर रहा है। भौतिक रूप से तो यही लगता है कि ये बहुत उद्दंड है, लेकिन वस्तुतः भगवान श्री राम के प्रति इस केवट के मन में अपार प्रेम है, क्योंकि भगवान उनके अटपटे और सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। प्रेम से लपेटे हुए और अटपटे वचनों को सुनते हैं और भगवान को आनंद आता है। जो भगवान श्री राम गंगा जी के तट पर खड़े हैं और याचना कर रहे हैं वो भगवान राघवेंद्र सरकार हैं क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग को श्रीमद् रामचरितमानस में लिखने के बाद में भी ऐसा लगा कि अभी कुछ पूर्णता नहीं हुई है और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के इस कृपालु रूप को अधिक वर्णन करने के लिए गोस्वामी जी ने कवितावली में भी इस प्रसंग को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कवितावली में कि भगवान श्री राम जो खड़े हैं गंगा जी के तट पर वो क्या है, और लिखते हैं नाम अजामिल से खलकोटि अपार नदी भव बूरत काढ़े। जिनके नाम को स्मरण करने से अजामिल जैसे असंख्य पापी अपार भवसागर से पार कर गए। जिनके सुमिरे गिरमेरु सिलाकन होत अजाखुर बारिध बाढ़े। और जिनके स्मरण करने से सुमेर पर्वत जैसा भी कष्ट रज कण के समान हो जाता है और चारों ओर से विशाल समुद्र जैसी विपदाएं जिसको घेरे हुए हों और जिनका नाम लेने से वो विपदाएं वो नाम लेने वाला इस तरह से पार कर जाता है जैसे अजा का खुर, अजा माने बकरी और खुर माने खुर। जिस तरह से बकरी के खुर को कोई पार कर जाए उस तरह से अपार दुख के महासागर को वो भगवान का शरणागत पार कर जाता है। वो भगवान राम गंगा जी के तट पर खड़े हैं। तुलसी जिनके पद पंकज ते प्रगति तटनी जो तरय अघगाहे। तुलसीदास जी कहते हैं
जिनके पद कमल से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ, जो सारे संसार को पापों से मुक्त बनाता चला जा रहा है और अनंत जन्मों तक और अनंत समय तक वो गंगा जी जो भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणों का धुवन है, अवगाहन करने पर पापों से मुक्त कर देते हैं। तुलसी जिनके पद पंकज से प्रगति तटनी जो तरय अगगाढ़े सो प्रभु। अब तुलसीदास जी यहाँ पर स्पष्ट करते हैं, सो प्रभु स्वयं सरिता तरिबे को मांगत नाव करार होए ठाढ़े। गंगा जी के किनारे खड़े होकर केवट से कहे नाव ले आओ। और भगवान श्री राम के इस प्रभाव को केवट कहता है मैं जानता हूँ, कहा तुम्हार मर्म मैं जाना। भगवान श्री राम कहते हैं कि मेरा क्या मर्म जानते हो, तो अपनी बात बताते हैं केवट जी। केवट जी कहते हैं कि मुझे ऐसा सुनने में आया है कि छुअत शिला भई नारी सुहाई, एक शिला थी, आपके चरणों की रज का स्पर्श होने से वो ऋषि पत्नी बन गई। तो मेरी नाव तो काठ की है, पत्थर से कोमल है और पानी में पड़े पड़े और कोमल हो गई है, ये तो तुरंत ही ऋषि पत्नी बन जाएगी। छुअत शिला भई नार सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। और हे सरकार, अगर ये नाव ऋषि पत्नी बन गई तो इसी से यह प्रतिपालो सब परिवारू, नहीं जानो कुछ और कबारू। दूसरा कार्य मैं जानता नहीं हूँ और इसी से मैं अपने बच्चों का भरण पोषण करता आया हूँ। यही मेरी पारंपरिक पैतृक आजीविका है। भगवान ने कहा भी पार करने का उपाय क्या है? केवट ने कहा अगर आप पार करना चाहते हो, जो प्रभु पार अवश्य गा चाहो, मोहि पद पदुम पखारन कहा। अपने चरण कमल पखरा लो और फिर मैं गंगा जी के पार कर दूंगा आपको। लेकिन इस अपनी कामना के साथ उसने एक अनुबंध जोड़ दिया। केवट ने अनुबंध क्या जोड़ा? जो प्रभु पार अवश्य गा चाहो, मोहि पद पदुम पखारन कहो। मैं पखारना तो चाहता हूँ, लेकिन आप जब कहोगे तब मैं आपके चरण कमलों को पखारूंगा। और भगवान श्री राम मुस्कराते हैं और केवट कहते जा रहे हैं। केवट कहते हैं आप वनवासी हो गए हैं, आपके पास उतराई देने के लिए कुछ नहीं है, ये मैं समझता हूँ। इसलिए पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई जाओ। हे प्रभु, आपको उतराई में मुझे कुछ नहीं देना होगा, बस एक ही मेरी कामना है, आप अपने चरण पखड़ा लो, लेकिन आप चरण पखारने के लिए मुझसे कहो। और इतना ढीठ भक्त है भगवान का कि कहता है मोहि राम रावरी आन दशरथ शपथ सब साक्षी का। वाणी में तो अशिष्टता जैसी लग रही, गंवारपना लग रही, वाणी में कोई भी मृदुता नहीं है, कोई भी सम्मान की बात नहीं है। इससे लगता है कि ये बहुत ढीठ है, उद्दंड है, क्योंकि भगवान राम को कहता है आपकी शपथ। मोहि राम, श्री राम भी नहीं कहते। और उससे आगे की बात, अद्भुत बात जो है, वो कहते हैं दशरथ शपथ सब साची कहो। और प्रभु श्री राम के पिता का नाम लेते हैं तो उसके आगे पीछे न श्री लगाते हैं न जी लगाते हैं, सीधा दशरथ शपथ सब साची कहो। बोले आपकी शपथ और दशरथ की शपथ मैं सत्य कहता हूँ कि आपसे उतराई नहीं लूँगा। लक्ष्मण जी को ये बात बड़ी अनुचित लगी, उनको ये बात उपयुक्त नहीं लगी।
और उनकी भौहें तन गईं और हाथ तरकस की ओर जब गया तो केवट ने कहा लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण जी बर तीर मारहु लखन पै जब लग्न पाए पखारे। लक्ष्मण जी आप अपना तीर मुझे मार दो और मेरे प्राण चले जाएं, ये मुझे स्वीकार है, लेकिन जब तक राघवेंद्र सरकार के चरण नहीं पखाड़ूंगा तब तक हे नाथ, हे कृपालु, मैं आपको पार उतारने वाला नहीं। और सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। केवट के ये प्रेम से सने और उद्दंड वचनों को सुनकर राघवेंद्र सरकार हंसे। अभी तक तो मुस्करा रहे थे, अब जोर जोर से हंसने लगे और सीता जी और लक्ष्मण जी की ओर देखा। कहने का तात्पर्य कि इसके प्रेम को देखो, इसकी अटपटी भाषा को न देखो। कोई ये व्याकरण नहीं पढ़े हुए जो ये व्याकरण की भाषा में बोलेगा, कोई शास्त्रों का अध्ययन नहीं है, कोई सत समाज में उठक बैठक नहीं है इसकी, इसलिए ये इस तरह बोल रहा है। लेकिन इसके वचनों में जो प्रेम भरा हुआ है, मैं तो प्रेम का ग्राहक हूँ। मुझे पांडित्य से कोई लेना देना नहीं। पांडित्यपूर्ण भाषा हो लेकिन उसमें प्रेम न हो तो कर्म अकर्म है, ज्ञान अज्ञान है, जहाँ पर प्रेम की प्रधानता न हो। जोग कुयोग ज्ञान अज्ञानो, जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु। बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन। अब ये भगवान श्री राम जो खड़े हैं गंगा जी के तट पर, बाहरी दृष्टिकोण से तो देखने में ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम कृपालुता की पराकाष्ठा को आज पार कर रहे हैं, लेकिन इनकी महत्तम प्रभुता को श्री वाल्मीकि जी ने अपने आश्रम में भगवान श्री राम से स्वयं कहा है। राघवेंद्र सरकार जब वाल्मीकि आश्रम पहुँचे तब भगवान राम इतने सरल हैं कि सरलता की सीमा है। वाल्मीकि जी से कहते हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, मुझे कोई ऐसा स्थान बता दो जहाँ पर मैं कुछ दिन वनवास के इस अवधि को अपनी पत्नी और अपने भाई के साथ में बिताऊं। तब कर कमल जोरि रहुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। राघवेंद्र सरकार हाथ जोड़कर वाल्मीकि जी के सामने कहते हैं मधुर वचनों में, और वाल्मीकि जी के कानों को वो अमृत के समान लगता है। क्या कहते हैं? तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा। हे मुनिश्रेष्ठ, आप त्रिकालदर्शी हैं। अब विश्व बदन जिम तुम्हारे यहाँ था, अरे अखंड ब्रह्मांड इस तरह आपको दिखता है जिस तरह हाथ में रखा हुआ बेर का फल दिखता हो किसी को। इतने उच्च कोटि के साधक और सर्वज्ञ थे वाल्मीकि। उनके सामने हाथ जोड़कर भगवान खड़े हैं, भक्त के सामने भगवान हाथ जोड़कर खड़े हैं और सारी बात बताई कि मैं बन क्यों आया हूँ। और उसके बाद कहने लगे मुझे वो स्थान बता दो जहाँ पर मैं कुछ दिन एक पर्णकुटी बना लूँ और अपनी पत्नी और भाई के सहित अपना समय बिताऊं। तह रचि रुचिर परन तृणशाला, बासु करो कछु काल कृपाला। हे कृपा निधान वाल्मीकि जी, वो स्थान बता दो जहाँ पर मैं रहकर ये जो वनवास की अवधि है उसको पूर्ण करूं और अपने हाथ से फूस की झोपड़ी बनाकर उसमें रहूँगा। खड़ैश्वर्य संपन्न परमात्मा इतना विनम्रता पूर्वक
अपने भक्त के सामने ये निवेदन कर रहा है। वाल्मीकि जी ने मुस्करा कर कहा, कस न कहो तुम रघुकुल केतु, तुम पालक संसित सुत सेतु। वाल्मीकि जी ने कहा, आपका ये ऐसा कहना सर्वथा उचित ही है, क्योंकि आप वेदों के जो बताए गए मार्ग हैं उनका सेतु निर्माण कर रहे हैं, अर्थात आम जनमानस, सामान्य व्यक्ति और आपके समस्त भक्त आप इस सेतु के ऊपर से अनायास ही अपने इस जीवन के क्रम को पार करके मुक्त हो जाएंगे। लेकिन वाल्मीकि जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई। बोले, राम देख सुन चरित तुम्हारे। हे राम, ये आप जो चरित्र कर रहे हैं ना, ये जो अभिनय कर रहे हैं, ये जो लीला कर रहे हैं, ये देखकर और सुनकर जो आपके भक्त नहीं है ना, जो आपके बारे में जानते नहीं हैं, वो मोहित हो जाएंगे। लेकिन आपके जो भक्त हैं वो इन लीलाओं को पढ़कर आनंद में मग्न हो जाएंगे। जड़ मोहि बुध होहि सुखारे। और आप जो अभिनय कर रहे हैं, इससे श्रेष्ठ अभिनेता और कौन होगा। और वाल्मीकि जी ने आगे भगवान राम के बारे में जो बताया है, सुत सेतु पालक राम तुम। हे राम, आप सुत की मर्यादा का पालन करते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और ये जो आपके साथ में भगवती सीता हैं विदेह नंदिनी, ये आपकी माया है, ये जनक जी की बेटी है। सुत सेतु पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी। और इनका प्रभाव क्या है, जो सृजति जग पालति हरति, रुख पाई कृपा निधान की। हे कृपा निधान, आपका संकेत पाकर ये जगत जननी सीता जगत का सर्जन करती हैं, इसका पालन करती हैं और इसका संहार करती हैं। और सीता माता के लिए यही बात बालकांड में गोस्वामी जी ने मनु शतरूपा के प्रसंग में लिखा। जब भगवान श्री राम भगवती सीता के साथ में प्रकट हो गए, तब गोस्वामी जी ने भगवती सीता के बारे में लिखा है। उपजहि जासु अंश गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भृकुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। और वाल्मीकि जी उसी बात को यहाँ पर और स्पष्ट कर देते हैं। अब इसके बाद में लक्ष्मण जी का नंबर आता है। लक्ष्मण जी के बारे में वाल्मीकि जी बताते हैं कि जो सहस शीस अहिस महिधर, लखन सचराचर धनी। ये जो लक्ष्मण है ना, ये सहस शीस हैं और अहिस हैं, अर्थात अनंत शेषनाग के अवतार हैं। इन्होंने इस पृथ्वी को अपने शीश पर रज कण के समान धारण कर रखा है। और आप लोगों ने जो ये अवतार लेकर नर का अभिनय किया है, मनुष्य की सी लीला कर रहे हैं आप लोग। सुरकाज धरि नरराज तन, चले दलन खल निश्चर अनि। आप वन में इसलिए नहीं आए हैं कि आपको वनवास मिल गया है, आप तो अपने भक्तों को सताने वाले जो दुष्ट हैं उनका दलन करने के लिए आए हुए हैं। इससे देवताओं का कार्य भी संपादित हो जाएगा, उनको उनका छूटा हुआ राज्य मिल जाएगा और भक्त आनंदित हो जाएंगे। और आपकी लीला ये जो बन रही है, इसको अनंत काल तक सुनकर और कहकर आपके भक्त कृतार्थ होते रहेंगे। भगवान श्री राम ने सोचा चलो छुट्टी मिल गई, हमारा भेद नहीं खोला वाल्मीकि जी ने,
क्योंकि ये तो मेरा भाई भेद जानते हैं, मर्म जानते हैं। लेकिन वाल्मीकि जी फिर भगवान श्री राम की ओर देखकर कहने लगे, राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अलख अपार, नेति नेति नित निगम कहा। हे राम, आपका स्वरूप वाणी का विषय नहीं है और बुद्धि इसका विचार भी नहीं कर सकती जो आपका वास्तविक स्वरूप है। अव्यक्त हैं आप। व्यक्त तो भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए भी हैं, इसलिए आप व्यक्त हुए हैं। वस्तुतः आप अव्यक्त हैं, अविगत, अकथ। आपका वाणी वर्णन नहीं कर सकती क्योंकि आपका पार नहीं पाया जा सकता, आप अपार हैं। वेद भी नेति नेति कहकर आपके गुणों का गान करते हैं। और वाल्मीकि जी ने कहा, जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। कोई आपके मन को नहीं जान सकता है, किंतु जब तक आपका मर्म जाना नहीं जाएगा तब तक आपके ऊपर विश्वास कैसे होगा, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रेम कैसे होगा। जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगपति जल कै चिकनाई। कागभूषुंड जी गरुण जी से कहते हैं, जब तक भगवान राम के बारे में जान न लिया जाए तब तक विश्वास नहीं होगा, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं होगा। और प्रीति के बिना भक्ति की दृढ़ता नहीं प्राप्त होगी। इसलिए भगवान राम को जानना बहुत आवश्यक है कि भगवान राम वस्तुतः हैं क्या। और एक तरफ वाल्मीकि जी कहते हैं कि कोई आपका मर्म नहीं जानता, अब फिर उसके बाद कागभूषुंड जी कहते हैं कि भगवान को जानने के बाद ही विश्वास होगा और फिर भक्ति प्राप्त होगी। इसको पुष्ट करने के लिए वाल्मीकि जी आगे लिखते हैं, सोई जाने जेह देह जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। एक बात और वाल्मीकि जी बड़ी मार्मिक कहते हैं, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। आपकी कृपा से ही आपके भक्त आपको जान सकते हैं। अब यहाँ पर केवट कह रहे हैं, आपका मर्म मैं जान गया। इसका तात्पर्य है भगवान ने कृपा किया है, और ये केवट जिनको बोलना भी नहीं आता ठीक से कि भगवान राम से बोला कैसे जाए, वो कह रहे हैं मैं आपका मर्म जानता हूँ। भगवान राम भी अद्भुत है। भगवान राम का भक्तों के प्रति स्वभाव बड़ा ही अद्भुत है, सरल है। सरल सबल साहिब रघुराजू। रघुनाथ जी सरल हैं और सबल हैं, निर्बल नहीं है फिर भी सरल हैं। ऐसे रघुनाथ जी नरतन धर्यो संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। वाल्मीकि जी कहते हैं, संत और देवताओं का काज सिद्ध करने के लिए आपने नर रूप धारण किया है, लेकिन कहे ऐसा रहे हैं और करनी आपकी ऐसी है जैसे लगता है कोई प्राकृत मनुष्य हो। भगवान राम इतने कृपा निधान हैं कि केवट की उस अटपटी बात को सुनकर मुस्करा रहे हैं, और मुस्कराए ही नहीं, बिहसे करुणाएं चितई जानकी लखनतन। लक्ष्मण और जानकी की तरफ देखकर हंसे, अर्थात आप लोग इसके प्रेम को देखो। मुख्यतः प्रेम इसका जो है
यही देखने योग्य है, इसकी वाणी देखने योग्य नहीं है, इसकी भाषा समझने योग्य नहीं है, बस प्रेम समझने योग्य है। और इतना सरल राघव सरकार हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में एक पद में लिखा है, सुन सीतापति सील स्वभाव। जानकी नाथ के सील और स्वभाव को जिसने जान लिया, जिसने समझ लिया, मोद न मन तन पुलक नयन भर, और जानने के बाद भी जिसका मन आनंद से नहीं भर गया, उसका जीवन लेना व्यर्थ है। तन पुलक और शरीर रोमांचित न हो गया तो भी जीवन लेना व्यर्थ है। और नेत्रों में प्रेम के आनंद के आंसू अगर न छलक आए तो भी जीवन लेना व्यर्थ है। सुन सीतापति सील स्वभाव, मोद न मन तन पुलक नयन भर, सो नर खेहर खाओ। और भगवान श्री राम के ऐसे स्वभाव को देखकर लक्ष्मण जी और सीता जी आश्चर्यचकित रह गए। और निषाद राजगुह के आश्चर्य का तो ठिकाना नहीं रहा कि जो मेरे सन्मुख कभी बोल नहीं पाया, वो आज जगत नियंता जगदाधार परमपिता परमात्मा प्रभु श्री राम के सामने इतना अटपटी बात में बोल रहा है, निडर होकर बोल रहा है। वास्तव में इसको भगवान सीताराम जी के मर्म का ज्ञान है। और एक ही मांग है, आप मुझे अपने चरण पखरवा लो, लेकिन अनुबंध ये है कि आप कहो पखारने के लिए। अब इसमें भगवान की कृपा की प्रधानता है। और केवटी जानते हैं कि भगवान जिस पर करुणा कृपा करते हैं उसको भी छोड़ते नहीं हैं, करुणा लुटा देते हैं। इसलिए कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जेहि तब नाव न जाई। भगवान फिर मुस्कराने लगे और बोले, अब आप वही करो जिससे आपकी नाव न जाए। भगवान राम ये इसलिए कह रहे हैं संभवतः कि जिस तरह से छोटा बालक कोई अभी अभी बोलने सीखा हो और अपनी तोतली भाषा में अटपटी बात बोल रहा अपने माता पिता के लिए, लेकिन माता पिता उसको और उकसाते हैं कि और कुछ बोले और मैं सुनूं। अरे जगत के माता पिता हैं परमात्मा श्री राम, राघवेंद्र सरकार जगत के माता पिता हैं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार इस अटपटी बात को अधिक से अधिक सुनना चाहते हैं, इसलिए फिर कहते हैं, सोई कर जेहि तब नाव न जाए। आप वही करो जिससे आपकी नाव न जाए। अब इसका सीधा शाब्दिक अर्थ लगाया जाए, यही है कि भैया आप ऐसा करो कि आप नाव को यहीं रुकी रहने दो, हमें कोई आवश्यकता नहीं। और केवट ने वही कहा, ले प्रभु अगर कहते हुए नाव न जाए तो मैं भी बैठा हूँ वहाँ, और आप भी 14 वर्ष के लिए यहीं बैठे रहो, सबको आनंद मिलेगा, आपके दर्शन होंगे, आपकी सेवा सब लोग करेंगे और अपना जीवन धन्य बनाएंगे। भगवान फिर हंसे, बोले मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि नाव न जाए, मेरा कहने का तात्पर्य है जो आप कह रहे हैं कि मेरी नाव कहीं ऋषिपत्नी बन गई आपकी चरण की रज लगने से, तो उस चरण रज को धो लो। भगवान ने कहा स्पष्ट कहो कि चरण पखारो। भगवान राम बोले, अच्छा आप जीते मैं हारा। बेगी आनु जल पाए पखारो, होत विलंब उतारहि पारू। भैया देर हो रही है, जल ले आओ और मेरे पैर
धुलो। अब तो प्रसन्न हैं आप। ये है भगवान की भगवत्ता, ये है भगवान की सरलता। भगवान श्री राम प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रातः स्मृति श्री बिंदु गोस्वामी जी ने कहा है कि जब भगवान राम प्रेम के वश में आ जाते हैं तो भक्तों के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं और अपने मान और अपमान को भूल जाते हैं और भक्त का सम्मान और भक्त की प्रतिष्ठा स्थापित कर देते हैं। यही भगवान श्री राम ने यहाँ किया। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। और भगवान ने कहा, बेज्ञानी जल पाए पखारू, रामा सिय रामा रामा। होत विलंब उतारहि पारू, रामा सिय रामा। केवट भैया जल्दी जल ले आओ और पैर पखार लो मेरे, क्योंकि विलंब हो रहा है। भगवान श्री राम की बात सुनकर देवता आश्चर्य में पड़ गए कि भगवान राम इतने कारुणिक हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, विनय गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कवितावली में, प्रभु रुख पाई के बुलाई बालक, घरनी कहाँ बंदी के चरण, चहुँ दिशि बैठे सब घेर घेर। भगवान श्री राम से केवट ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो इस पुनीत कार्य में अपनी पत्नी को भी बुला लो, क्योंकि विवाह के समय जो वचन पत्नी को दिए जाते हैं उसमें ये भी होता है कि कोई धार्मिक कार्य हो तो मुझे साथ में रखने की प्रतिज्ञा लो, वचन लो, तो मैं आपके वाम भाग में आऊँ। भगवान ने कहा, हाँ ये प्रतिज्ञा तो होती है। तो बोले, प्रभु आज्ञा करो तो अपनी पत्नी को भी बुला लो। भगवान ने कहा, जल्दी आ जाएंगी? बोले, अभी आ जाएंगी, मैं दौड़ कर गया, बुला कर लाया। भगवान राम मुस्कराने लगे और केवट ने अपनी पत्नी और बच्चों को बुला लिया और बता दिया कि परमात्मा राम है, हम पर कृपा करने के लिए खड़े हैं। ये इनको साधारण मनुष्य न समझना। कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान की जैसे आज्ञा हुई, पत्नी को बुलाया, बच्चों को बुलाया और बच्चे और पत्नी आए और भगवान के चरणों में प्रणाम किया और चौहदी से बैठे सब घेर घेर और चारों ओर घेर कर भगवान को बैठ गए। इसका तात्पर्य, भगवान के चारों ओर अब केवट का परिवार बैठा हुआ है और सीता जी अब उस परिवार के बाहर हो गई, अर्थात भगवान राम और सीता के बीच में अब वो परिवार बैठा हुआ है। बंदी के चरण चहुंदी से बैठे सब घेर घेर। और सीता जी तो साक्षात भक्ति हैं, कृपामती हैं, परम कृपालु हैं। वो भक्त को अवसर देती हैं कि भगवान के समीप आ जाओ और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। इतनी कृपालु है किशोरी जी। और यहाँ किशोरी जी
पीछे खिसक गईं और केवट का परिवार चारों ओर घेर कर भगवान को बैठ गया। बंदी के चरण चौंदी से बैठे सब घेर घेर। और क्या किया? केवट एक छोटा सा कठौता लाया और उस कठौते में गंगा जी का जल लाया। भगवान का एक चरण धोया और पी गया। फिर दौड़ कर गया, दूसरा कठौता जल लाया और दूसरा जैसे धोने लगा, भगवान श्री राम ने पहला वाला धोया चरण फिर बालों में रख दिया। अरे बोले प्रभु, ये तो बहुत अनुचित कर हो गया। जो चीज़ मैंने छुड़ाया कि मेरी नाव बची रहे, वही आपने फिर कर दिया। भगवान ने कहा मतलब? बोले मतलब ये है कि जो चरण धोया जाए उसको फिर नीचे मत रखो। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले नीचे न रखूं तो कहाँ रखूं? तो बोले प्रभु ऐसा करो, मैं अपना उत्तरीय बिछा देता हूँ। और फटा मैला कुचैला उत्तरीय बिछा दिया। बोले प्रभु अब कि ये चरण धोऊं जब, तो आप इस पर रखना। बोले ठीक है। अब केवट ने चरण धोया और उसमें रख लिया भगवान ने, और फिर दौड़कर गया, जल लाया। अब बहुत दूर तो गंगा जी थी नहीं, गंगा जी के तट पर है। फिर दूसरा चरण धोने लगा। अब बड़े प्रेम से देव सकल सभी देवता इसको देखकर बड़ा आनंद कर रहे हैं, भगवान की कृपा का अनुभव कर रहे हैं कि इसके समान पुण्यशील कोई नहीं है जो ये आज भगवान श्री राम के चरण पखाड़ रहा है। और केवट लाते हैं जल और बार बार बड़े प्रेम से धोते हैं और पी जाते हैं। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा, छोटो सो कठौतो भरियानी पानी गंगा जू को, धोई पाए पियत पुनीत वारी फेरी फेरी। बार बार चरण धोते हैं, पी जाते हैं। और चरण भी जो धोते हैं वो बड़े प्रेम से, कोई जल्दी नहीं चरण धोने की। भगवान एक चरण से खड़े हैं, बड़ी देर हो गई। भगवान कहने लगे कि केवट भैया एक चरण से खड़े रखे हो मुझे। तो भगवान से केवट ने कहा प्रभु आप मेरा सहारा ले लो। तब तो भगवान हंसे। अब केवट का ये भाव कि जो सबको सहारा देता है वो परमात्मा केवट का सहारा लेगा। केवट कहने लगे अपनी पत्नी से, अच्छा ऐसा करो, अब भगवान राघवेंद्र सरकार मेरे सिर पर दोनों हाथ रख लेंगे और तुम कठौते में जल लाओ और मैं धुलता हूँ। और केवट कठौते से जल डालकर और उसी में पाँव धोते हैं और पी जाते हैं। धोए पाए पियत पुनीत बारी फेर फेर। भगवान राम ने कहा हो गया? अरे बोले सरकार ये आनंद कहाँ आएगा? अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। पखारन लागा का मतलब है कि उस काम में लग गया, कोई उसको जल्दी नहीं है। और भगवान राम ने कहा आप तो धुल गए। बोले प्रभु
पैर तो धुल गए हैं, लेकिन अभी तो मैंने ही पिया है, अपनी पत्नी को पिला दूं। फिर धोया, अपनी पत्नी को पिलाया, फिर धोया, एक एक करके अपने सारे बच्चों को पिलाया। भगवान ने कहा हो गया। केवट ने कहा प्रभु, सुख और दुख में मेरा सारा गांव हमें बुलाता है और हम उनको बुलाते हैं, और इससे बड़ा उत्सव का समय जीवन में कभी आएगा नहीं। तो इसमें अगर अपने ग्रामीणों को हम सम्मिलित नहीं करेंगे तो मेरा तो समाज से निष्कासन हो जाएगा, आप तो चले जाएंगे। भगवान ने कहा फिर क्या किया जाए। केवट ने कहा प्रभु, गांव वालों को भी बुला लेता हूँ, सब लोगों को अवसर मिलना चाहिए। लक्ष्मण जी बोले प्रभु और मुंह लगा लो अपने भक्तों को। भगवान ने कहा देखो, इसी आनंद के लिए तो मैंने अवतार धारण किया है। तुलसीदास जी कहते हैं, इसी पद में आगे कहते हैं, तुलसी सराहें सानुराग सुरभागता को, अब बरसें सुमन जय जय कहें सब तेरी तेरी। तुलसी सराहें सानुराग भागता को सब। तुलसीदास जी कहते हैं कि केवट के भाग्य की देवता लोग सराहना करते हैं और पुष्प की वर्षा करते हैं और जय जयकार कर रहे हैं। तुलसी सराहें सानुराग सुरभागता को, और बरस सुमन जय जय कहें सब तेरी तेरी। और रघुनाथ जी क्या कर रहे हैं, ये सब जो हो रहा है इसके पीछे रघुनाथ जी बड़े आनंद में हैं। विविध स्नेह सानी वाणी असयानी सुनी। असयानी माने बिना सयानी के, बिना बुद्धि के, यानी बुद्धिहीन वाणी है, विवेकहीन वाणी है, लेकिन वाणी स्नेह, विविध स्नेह सानी, विभिन्न प्रकार की स्नेह से सनी हुई वाणी सुनकर, विविध स्नेह सानी वाणी असयानी सुन। हंसे राघो जानकी लखन तन हेरी है। रघुनाथ जी जानकी और लक्ष्मण की जी की ओर देख देख कर हंसते हैं, बारंबार हंसते हैं। और केवट भैया निरंतर भगवान राम के पैर पखार रहे हैं, और पहले स्वयं पिया और उसके बाद में अपने पारिवारिक जनों को दिया, फिर पूरे गांव को चरणोदक दिया। भगवान ने कहा हो गया। बोले प्रभु, हमारे घाट में एक नियम है कि जो पहले आता है, जो पहले पार करने की प्रतीक्षा में है, उसको पार किया जाता है। तो जो पहले से खड़े हैं पार होने के लिए, उनको, उन यात्रियों को पार करा दूं, फिर आपको पार करूं। बड़ा आश्चर्य हुआ लक्ष्मण जी को और निषाद राजगुह को, जगत जननी सीता जी को। और भगवान राम ने कहा, केवट भैया, हमको तो घाट पर हम चार के अलावा पांचवें आप और आपका परिवार दिख रहा है, पार जाने वाला तो कोई नहीं दिख रहा है। पार जाने वाले तो हम ही तीन लोग। केवट ने कहा प्रभु, अगर आपको दिख जाते कि पार जाने के लिए खड़े हैं तो पहले ही पार हो गए होते। भगवान ने कहा मतलब? केवट ने कहा मतलब ये है सरकार कि जो मेरे पितर हैं उनको
पार करा दूं और उसके बाद में आपको पार करूंगा। भगवान ने कहा, धन्य है केवट जो अपने पितरों की इतनी याद रखते हो। ये तो शास्त्रीय मर्यादा है। अगर आपका ऐसा विचार है तो मैं खड़ा हूं, मेरे चरण धोकर अपने पितरों को पार कर दो। केवट ने चरण धोए, बोले, प्रभु मैंने सुना है कि तर्पण करने से पितर संतुष्ट होते हैं और आपके चरणोदक से तर्पण करूंगा तो वो फिर पार लग जाएंगे, भवसागर से पार हो जाएंगे। भगवान ने कहा, हाँ ये तो है। केवट ने कहा, संतों का भाव है। केवट ने कहा, सरकार अब तर्पण करने तो मुझे आता नहीं, न जीवन में कभी तर्पण किया है। भगवान ने कहा, तो बोले, सरकार अगर आपकी आज्ञा हो तो अपने पंडित जी को बुला लो। तब तो भगवान बहुत हंसे, बोले, पंडित जी कहाँ रहते हैं? बोले, मेरा गांव जो है वो निषादों का गांव है, उससे एक कोस आगे पंडित जी का गांव है, वहीं पंडित जी रहते हैं। कितनी देर लगेगी? बोले, सरकार अगर घर में उपलब्ध हुए तो मैं दौड़ कर जाऊंगा और 1 घंटे के अंदर लेके आ जाऊंगा। अगर किसी जजमानी में गए होंगे तो फिर सरकार आने में देर लगेगी। भगवान ने कहा, और कोई उपाय है? केवट ने कहा, मैंने सुना है प्रभु कि आप परमात्मा हैं और गुरुओं के भी गुरु हैं। पूर्वेशाम अपि गुरु काले नानवच्छेदात्, पतंजलि योग सूत्र में लिखा है कि परमात्मा राम सबके गुरु हैं, सर्वेश्वर हैं और सबके गुरु हैं। बोले, प्रभु आप सबके गुरु हैं तो उस गुरुता को देखते हुए आप ही ये काम करा दो। अरे भगवान ने कहा, अब मैं ये मान लेता हूं कि आपने यथाविधि तर्पण किया है और अपने पितरों का नाम ले ले करके आप जल डालते जाओ मेरे पाद प्रक्षालन करते हुए, और मैं उनको पार करता चला जाता हूँ। पंडित जी को मत बुलाओ, बड़ी देर लगेगी। तो बोले कि प्रभु फिर किसका नाम पहले लिया जाता है? भगवान, तो ये तो दैनिक कर्म है, पितृ तर्पण दैनिक कर्म है। 5 कर्म जो हैं वो गृहस्थ को दैनिक चर्या में करने ही चाहिए। वो 5 कर्म शास्त्रों में आज्ञा दी गई है। अध्यापनम ब्रह्मयज्ञस्तु, स्वाध्यायम ब्रह्मयज्ञस्तु, जो स्वाध्याय किया जाता है वो ब्रह्मयज्ञ है। स्वयं पढ़ना और उसके बाद उसके अनुकूल अपना आचरण करना और दूसरों को भी उसका ज्ञान देना, ताकि दूसरे भी उस मार्ग का अनुसरण करें, उन कर्मों को करें जो शास्त्रीय विधान से युक्त हैं। ये है स्वाध्यायम ब्रह्मयज्ञस्तु। ये प्रथम यज्ञ है ब्रह्मयज्ञ, और दूसरा है स्वाध्यायम ब्रह्मयज्ञस्तु पितृयज्ञस्तु तर्पणम, और दूसरा यज्ञ है पितृयज्ञ, जिसमें पितरों को अपने तर्पण दिया जाता है, जिससे पितर संतुष्ट होते हैं। ये हर गृहस्थ को दैनिक चर्या में लाना चाहिए। पितृतर्पण, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, और दैवो होमो, और जो अग्निहोत्र है वो देव यज्ञ है। भगवान श्री राम
नित्य अग्निहोत्र भी करते थे। 5 यज्ञ भगवान श्री राम रोज करते थे। और जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार हुआ तब भी भगवान श्री कृष्ण भी इन 5 यज्ञों को रोज करते थे। और जब भरत जी वनगमन करने लगे, भगवान श्री राम को मनाने जाने लगे, तो वहाँ पर भी गोस्वामी जी ने श्री मानस जी में वर्णन किया है और लिखा है, अरुंधति और अगिन समाऊ रथ चढ़ प्रथम चले मुनिराऊ। अग्निहोत्र का और पूजन का सारा सामान लेकर उस रथ में सजा करके गुरु वशिष्ठ और माता अरुंधति आगे रथ पर चले। अरुंधति और अग्नि समाऊ अर्थात अग्निहोत्र का विधान दैनिक होना चाहिए हर गृहस्थ के लिए। ये तृतीय यज्ञ है। स्वाध्यायम ब्रह्मयज्ञस्तु पितृयज्ञस्तु तर्पणम दैवो होमो और बलिर्भौतो। और बलिवैश्व देव जो है वो भूत यज्ञ कहा जाता है। भूत का तात्पर्य है पंचभूत। पंचभूतों से पूरा संसार बना हुआ है। पूरे संसार की तृप्ति हो जाती है बलिवैश्व देव करने से। और शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि कोई मोहवश और प्रमादवश अग्निहोत्र का त्याग करता है तो शास्त्र उसकी आज्ञा नहीं देते, वो पाप का भागी होता है। इसलिए ये जो भूत यज्ञ है ये करना ही चाहिए। ये चौथा यज्ञ है। और निर्यज्ञो अतिथि पूजनम, और 5वां यज्ञ है कोई घर में अतिथि आ जाए, मेहमान आ जाए, अचानक कोई आ जाए, तो शास्त्रों में तो कहा गया है कि अगर कोई आ जाए तो उसे फिर मनुष्य नहीं समझना है, उसे विष्णु भगवान का रूप समझकर और उसका आदर करना चाहिए, यथायोग्य सत्कार करना चाहिए। अर्जुन जब लौट कर आए हैं और भगवान ने अपनी लीला का स्मरण किया भगवान श्री कृष्ण ने, तो अर्जुन से युधिष्ठिर ने ये भी एक प्रश्न किया था कि कहीं आपने किसी अतिथि का उपयुक्त आदर जो होना चाहिए वो नहीं कर पाए, इसलिए इतना दुखी हैं क्या? एक प्रश्न ये भी किया था। अर्थात जो 5वां यज्ञ है वो नर यज्ञ है, जिसे अतिथि यज्ञ भी कहते हैं, अतिथि पूजन भी कहते हैं। ये 5 यज्ञ शास्त्रों में निर्धारित किए गए, हर गृहस्थ को इनका पालन करना चाहिए। स्वाध्यायम ब्रह्मयज्ञस्तु पितृयज्ञस्तु तर्पणम दैवो होमो बलिर्भूतो निर्यज्ञो अतिथि पूजनम। और धन्य है कि इस शुभ अवसर पर अपने पितरों की याद किया उन्होंने। घर में कोई भी पुनीत कार्य हो, किसी तीर्थ में जाएं, उत्सव का अवसर हो, उस समय अपने पूर्वजों की याद करनी चाहिए। और नहीं कुछ हो बन पड़े तो तिल मिश्रित उस तीर्थ के जल से अपने पितरों को जलांजलि देनी चाहिए। और ये पितृ तीर्थ है, ये देव तीर्थ है और ये मनुष्य तीर्थ है। देवताओं के लिए, ऋषियों के लिए उसको आगे करके और तिल मिश्रित जल से देव तीर्थ से तर्पण करना चाहिए। और ये देव तीर्थ है, इससे देवताओं और ऋषियों का तर्पण होता है। उसके बाद उत्तराभिमुख होकर के और मनुष्य तीर्थ से कंठी की तरह जनेऊ को धारण करके उत्तर की ओर मुँह करके दिव्य मनुष्यों का तर्पण होता है। फिर पितरों का तर्पण दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके यज्ञोपवीत को दक्षिण कंधे में धारण करके अपसव्य होकर, और फिर
पित्त तीर्थ से जल गिराना चाहिए और इसे अपने अपने कुल, अपना गोत्र, द्वितीय गोत्र अर्थात ननिहाल का गोत्र और इतर गोत्र, और उसके बाद में देवासुरास तथा यक्षा नागा गंधर्व राक्षसाः पिशाचा गुहिका सिद्धा कूष्मांडास्तरवः खगा जलेचरा भूनलया वायवाधाराश्च जन्तवः प्रीतिमेते प्रियन्त्याशु मद्दत्ते नाम बुनाखिला। इतने सम्माननीय गणों का तर्पण और उसके बाद में नरक में पड़े हुए जीवों का भी तर्पण किया जाता है। नरकेषु समस्तेषु यातनासु चे स्थिता तेषाप्यायनायिते दीयतं सलिलं मया। और ये अबान्धवा बान्धवाश्च ये अन्य जन्मनि बान्धवाः ते तृप्तिमखिलायान्ति यश्चास्मत्तोऽभिवाञ्छति। और अपने कुल के, दूसरे कुल के, और यही नहीं, इस जन्म के पितर और पूर्व जन्म में जितने मेरे जन्म हुए उन सब के पितर, उन सब का तर्पण किया जाता है। उनके श्लोक है। भगवान श्री राम केवट की इस बात पर बड़े प्रसन्न हुए कि इसने इतने श्रेष्ठ अवसर पर अपने पितरों की याद किया, और भगवान राम ने कृपा पूर्वक केवट के सारे पितरों को भवसागर से पार करके साकेत धाम पहुंचा दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं, पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो ले पार। आज केवट प्रसंग को यही विराम देते हैं। सीताराम जी की कृपा से फिर अगले दिन के इस प्रवचन माला में भगवान श्री राम की इस कृपा के चरित्र को यथासंभव दास कहने का प्रयास करेगा। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।